श्री स्वामी समर्थ। यह सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। इसका निरंतर जाप करने से जीवन में गहरा और स्थायी बदलाव आता है। मंत्र का अर्थ। इस मंत्र का सीधा अर्थ है, मैं श्री स्वामी समर्थ को नमन करता हूँ। हालांकि इसका प्रभाव मात्र शब्दों से कहीं अधिक है। यह मंत्र स्वामी समर्थ के अस्तित्व और ऊर्जा को आपके जीवन में आमंत्रित करता है। यह आपके और स्वामी के बीच सीधा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। इसका जाप करना स्वामी की अटूट उपस्थिति और आशीर्वाद को स्वीकार करना है। इस मंत्र से मिलने वाले दीर्घकालिक लाभ: सतत मानसिक शांति। नियमित जाप से मन की बेचैनी शांत होती है और आपको गहरी मानसिक शांति मिलती है। सुरक्षा का अनुभव। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं और खतरों से बचाता है। आत्मविश्वास और साहस। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास देता है। स्वामी समर्थ का प्रसिद्ध वचन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसी विश्वास को पुष्ट करता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र आपके आध्यात्मिक विकास को गति देता है और आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। स्थायी समृद्धि। यह वित्तीय स्थिरता और समग्र समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। जाप करने का तरीका। नियमितता। रोजाना एक निश्चित समय पर, जैसे सुबह या शाम, कुछ मिनटों के लिए जाप करें। एकाग्रता। शांत जगह पर बैठकर पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ जाप करें। आप माला का उपयोग करके संख्या भी गिन सकते हैं। विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण है सच्चा विश्वास रखना। स्वामी समर्थ पर पूर्ण विश्वास रखने से ही मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप चाहें तो तारक मंत्र भी जप सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन श्री स्वामी समर्थ का सरल जप ही इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसे जाप करते हैं, बल्कि इस पर करता है कि आप कितनी श्रद्धा से जाप करते हैं। स्वामी समर्थ एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें अक्कलकोट के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। वह दत्तात्रेय परंपरा के एक महान संत थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जीवन व्यतीत किया। स्वामी समर्थ का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम के पास करदली वन में हुआ था और उनका असली नाम नृसिम्हा भान था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद तपस्या की और विभिन्न स्थानों पर यात्रा की, जिसमें काशी, पुरी, हरिद्वार, गिरनार और रामेश्वरम शामिल हैं। स्वामी समर्थ ने अपने जीवन का अधिकांश समय अक्कलकोट में बिताया, जहां उन्होंने कई शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। उनके शिष्यों में श्री देवी ममलेदार, श्री बालप्पा महाराज, श्री चुलप्पा महाराज और श्री नृसिम्हा सरस्वती महाराज शामिल थे। स्वामी समर्थ की शिक्षाएं प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान पर केंद्रित थीं। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि भगवान हर जगह है और हर कोई भगवान का अंश है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता और ईश्वर में विश्वास आवश्यक है। स्वामी समर्थ ने 30 अप्रैल 1878 को अक्कलकोट में महासमाधि ली, जो उनके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। स्वामी समर्थ महाराज की जय।